हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर का डिजाइन लेकर आए हैं। आप इस फ्लावर को ज्वाइन करके बेबी ब्लैंकेट बना लें या पर्स बना लें, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से रखना है, मैजिक रिंग बनाना है और आपने यहाँ से निकाल लेना है। सिंगल क्रोशे से आपने बुन लिया। अब देखिए हमारा मैजिक रिंग बिल्कुल परफेक्ट है। और फ्रेंड्स मेरा जो वूल है 4 प्लाई का वूल है क्रोशे वाला, और जो मेरा क्रोशे नंबर है 2.0 mm है। ठीक है, अब देखिए हमने एक एक चैन बुन ली। अब आपने देखिए यहाँ इस तरह से एक बार हमने एक चैन बुनने के बाद आपने इसके अंदर एक बार इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है और 3 दफा आपने डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है, ये देखिए। फिर इसके बाद आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो आपकी फ्रेंड्स इस तरह से एक पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी पत्ती बनाते हैं। देखिए फिर से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, एक आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। फिर आपने यहाँ 1 2 3 3 बार आपने डबल क्रोशे से बुना। फिर आपने डबल हाफ स्टिच से बुनना है। अब इसके बाद फिर आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपकी 2 पत्तियां तैयार हो गई। आपने इस तरह से इसमें 5 पत्तियां बनानी है। मैं बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने 5 पत्तियां बना ली हैं। 1 2 मैंने आपको समझा दी थी, 3 4 5 बना ली है, लास्ट पर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने सिंगल क्रोशे से बुन दिया है। अब आपने देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से आपने जाली बनानी है। बैक साइड में पीछे की तरफ आपने यहाँ जाली बनानी है। ठीक है, स्लिप स्टिच से निकाल लेंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और अब इस पत्ती के किनारे पे जहां आपने सिंगल क्रोशे से बुना था, बस उसी के अंदर आपने इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच से निकाल लेना है। फिर से 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आपकी ये 5 पत्तियां हैं। तो पांचों के ऊपर आपने इस तरह की जालियां डालनी है। देखिए ये रही एक जाली, दूसरी जाली दूसरी पत्ती पे, फिर तीसरी जाली तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे। इस तरह से आपने 5 जालियां बना लेनी है। ठीक है, तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर 5 जालियां बना ली। देखिए 1 2 ये 3 4 और एक 5। ठीक है, अब आपने 5 जालियां बना ली फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए अब इस जाली के अंदर 1 2 3 4 4 चैन बुनिए और इसी जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक चैन बुननी है, दोबारा से डबल क्रोशे से बुनना है, एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए, एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए। आपके ये 6 होने चाहिए टोटल। 1 2 3 4 5, एक चैन बुनिए और यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 पलट लेंगे और अब आपने फ्रेंड्स ये जो है ना डबल क्रोशे के ऊपर आपने डबल क्रोशे से बुनना है, एक चैन बुननी है, दोबारा से बुनना है, एक चैन बुननी है, इसके ऊपर बुनना है, फिर एक चैन बुननी है, यहाँ बुनना है, चैन बुनेंगे और अब आपने यहाँ इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपकी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 5 जालियां बना ली हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। ठीक है, अब लास्ट पर आ गए हैं। ये देखिए ये मेरी 5वीं जाली है, एक चैन बुनेंगे और इसे यहाँ इससे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, आपने ज्वाइंट कर दिया।
5 जालियां कंप्लीट हो गई हैं बैक साइड में। अब आपने देखिए 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे और इस जाली के अंदर आपने डबल क्रोशे से बुनना है। फिर एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए, फिर एक चैन बुनिए, डबल क्रोशे से बुनिए। ठीक है, इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फर्स्ट रो, ये समझ लीजिए जाली के अंदर फर्स्ट रो कंप्लीट। 1 2 3 4 4 चैन बुनेंगे, पलट लेंगे और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे। अब फ्रेंड्स 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे और इसके ऊपर बुनेंगे। ठीक है, फिर 2 चैन का गैप रखेंगे। पहले हमने 1 चैन का रखा था फर्स्ट में, सेकंड रो में हम 2 चैन का गैप रखेंगे और डबल क्रोशे से बुनेंगे 1 और 2। फिर यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे, फिर 1 और 2 और अब इसके बाद यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट सेकंड। अब आ जाते हैं यहाँ 1 2 3 4 पलट लेंगे और यहाँ इस तरह से डबल क्रोशे से बुनेंगे। ठीक है, 1 और 2 चैन का गैप रखेंगे। थर्ड रो में भी आपने इसी तरह बुनना है, 1 और 2, यहाँ डबल क्रोशे से बुनिए 1 2 2 के बाद आपने डबल क्रोशे से इसके ऊपर बुनना है, फिर 1 और 2 और यहाँ डबल क्रोशे से बुनना। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 ही हैं ये। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 1 2 3 देखिए 4 4 चैन बुनेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये स्किप कर दीजिए, यहाँ बुन लीजिए। ठीक है, डबल क्रोशे से फिर 1 2 2 चैन बुनिए, इसे स्किप करिए। अब आप यहाँ बुन लीजिए। ठीक है, अब आपने फिर से 1 2 2 चैन बुनेंगे, एक स्किप करेंगे और यहाँ बुन लेंगे। तो देखिए एक हमने यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, और एक हमने यहाँ छोड़ दिया। तो इस तरह से 1 2 3 जाली आ गई हैं। ठीक है, और एक साइड की हमारी पत्ती कुछ इस तरह से बन गई है फ्रेंड्स। ये देखिए आपने इसी तरह से फ्रेंड्स 5 पत्तियां बनानी है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 5 पत्तियां कंप्लीट कर ली हैं। एक मैंने आपको बता दी थी, 4 मैंने रिपीट कर ली है और कुछ इस तरह से इसका लुक आया है फ्रेंड्स। तो देखिए अब क्या करना है, मुझे फाइनल टच देना है, इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए ये जो आपकी फर्स्ट जाली है ना, यहाँ आपने इस तरह से एक चैन बुननी है। ठीक है, और अब आप इसे इसके अंदर से निकाल लीजिए और ये जो धागे है ना इसी के साथ बुन देंगे और बाद में कट कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखिए इसके अंदर आपने फ्रेंड्स इस जाली में 1 2 3 4 और ये 5 5 दफा आपने यहाँ सिंगल क्रोशे से बुना। ठीक है, और अब आपने इस जाली में, ये जो हाँ धागा कट कर दिया है, 5 दफा मैंने इस जाली में बुना और इस जाली के अंदर आपने 1 2 और 3 दफा बुना और अब आपने फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से बुना। ठीक है, 3 दफा इस जाली में बुन लिया सिंगल क्रोशे से और अब आपने फ्रेंड्स इस जाली के अंदर 1 2 3 4 और 5 दफा फ्रेंड्स आपने इस जाली में बुना। अब आपने ये देखिए यहाँ आपने सिंगल से बुनना है, इसके
ये जो बना है इसके पास, और अब इस जाली के अंदर 3 दफा बुनिए, 1 2 3, और 1 दफा आपने यहाँ पर बुनना है। ठीक है, फिर से देखें, 1 2 3, और यहाँ फिर से यहाँ 1 2 3, 3 हो गए। अब आपने फ्रेंड्स ये 3 दफा आपने इसके अंदर भी बुन लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये देखें, ये जो है यहाँ से निकालेंगे सिंगल क्रोशे से। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ आ जाइए, सिंगल क्रोशे से बुन लेंगे। अब आपने फ्रेंड्स इस वाली पत्ती के अंदर देखिए, ये जो है यहाँ आपने 1 2 3, और अब आपने फिर यहाँ सिंगल से बुनेंगे, और इस जाली में भी 3 दफा बुनेंगे, 1 2 3, और फिर आपने यहाँ जहाँ डबल क्रोशिया है बस यहाँ एक बार बुनेंगे। इसके बाद इस जाली में भी 1 2 3, और अब आपने यहाँ, ये पूरी एक ही जाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने 1 2 3 4, फिर से 5, और यहाँ 3 दफा, 1 2 3, और फिर यहाँ 5 दफा, 1 2 3 4, और ये 5, और यहाँ इस लाइन पर सिंग डबल से। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए, इसकी आउटिंग होती जा रही है, इसकी भी हमने आउटिंग कर ली है। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स मैं इस पूरे फूल की आउटिंग कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा आया है। देखिए, मैंने इसकी आउटिंग कर ली है और आउटिंग हो गई है। अब चाहे फ्रेंड्स इसे कहीं पे भी यूज करती हैं, देखिए कर सकती हैं। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा फ्लावर बनकर आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे बताने का मेथड सिंपल एंड इजी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।